श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्रिएटिव इंडिया में अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में तुलसी के कुछ गुप्त उपाय मैं बताने वाली हूँ, जिन उपायों को करने से 24 घंटे में आप इसका असर जरूर देखेंगे। तुलसी की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है तुलसी का पौधा घर में होने से घर में सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति बनी रहती है। घर में किसी के द्वारा तंत्र मंत्र की विद्या की गई हो तो वह भी दूर होती है तुलसी का पौधा घर में होने से। अपने पुराणों में कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं तुलसी के, जिन उपायों को करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि सुख शांति में वृद्धि होती है। तो ऐसे ही कुछ उपाय आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। यदि कोई किसी कार्य में सफलता पाना चाहता है, कामयाबी पाना चाहता है, तो तुलसी की जो जड़ होती है उस तुलसी की जड़ को निमंत्रण देकर अपने घर में लेकर आए। यह जड़ आप अपने घर की जो तुलसी है उस जड़ को भी ले सकते हैं, या फिर किसी और से भी आप उस जड़ को ले सकते हैं। यदि वे अपना तुलसी के पौधे का जड़ आपको देने के लिए राजी हो जाते हैं, मान जाते हैं, तो आप उन्हें निमंत्रण देकर अपने घर पर उस तुलसी के जड़ को ले आ सकते हैं, ला सकते हैं। उसके बाद उस तुलसी पर गंगा जल से छिड़काव कर उस तुलसी के जड़ का शुद्धिकरण कर लें। फिर उस तुलसी के जड़ को अपने घर के मंदिर में रखकर उनका पूर्ण विधि विधान से विधि पूर्वक पूजन करें। गंगा जल से उनका स्नान कराएं, उन पर छिड़काव करें, हल्दी चंदन से उनका तिलक करें, धूप जोत बत्ती दिखाएं, दीप प्रज्वलित करें, उनका पूजन करें। उसके बाद उस जड़ को अपने दाएं हाथ पर पीले कपड़े में उस जड़ को लपेटकर अपने दाएं हाथ पर बांध लें। तुलसी का मंत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर जब तक आप उस जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने हाथ पर बांध रहे हैं, तब तक आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इस मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, धन में वृद्धि होती है, धन आगमन के स्रोत खुलने लगते हैं। तो इस प्रकार से अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने से पहले एक दिन पहले तुलसी की जड़ को निमंत्रण देकर ही अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। आपको किसी प्रकार की धन हानि हो गई है या फिर धन का अभाव है, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ तुलसी का पौधा लगाएं। उसमें प्रतिदिन जल अर्पित करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। वहीं पर थोड़ी देर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी की 7 परिक्रमा करें और हर गुरुवार के दिन, हर प्रति बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध और हल्दी से माता तुलसी का पूजन करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में हो रही धन के अभाव को दूर करती हैं, धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तुलसी की सेवा परम सेवा मानी जाती है। जो व्यक्ति तुलसी की सेवा सच्चे भाव से करता है, पूर्ण श्रद्धा विश्वास से करता है, माता लक्ष्मी उन पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। तुलसी की सेवा में क्या क्या करना होता है? तुलसी में प्रतिदिन जल अर्पित करें, तुलसी के आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखें, तुलसी पर एक कपड़ा जरूर डालें, जैसे कि लाल चुनरी रख सकते हैं आप, लाल चुनरी से तुलसी को बांध सकते हैं, लाल चुनरी अर्पित कर सकते हैं। यदि वे चुनरी खराब हो जाती है तो एकादशी के दिन या वीरवार के दिन उन चुनरी को हटाकर दूसरा नया चुन्नी आप ओढ़ा सकते हैं। तुलसी में प्रतिदिन जल अर्पित करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, तुलसी को भोग लगाएं, तुलसी के मंत्रों का जाप करें। रविवार के दिन तुलसी में जल बिल्कुल ना डालें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। यदि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कर रहे हैं तो उससे एक दिन पहले ही, यानी कि नौमी तिथि को, दशमी को भी नहीं तोड़ा जाता है, नौमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर इकट्ठा करके रख लें। तुलसी को बचाए रखने के लिए तुलसी के पौधे में प्रतिदिन चुटकी भर हल्दी तुलसी में जरूर अर्पित करें, तुलसी के जड़ में चुटकी भर हल्दी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से तुलसी में कीड़े नहीं लगते हैं, कोई कीड़े मकोड़े उन तुलसी के पत्तों को खाते नहीं हैं, तुलसी सूखती नहीं है, हरी भरी और ताज़ा रहती है। और साथ ही हल्दी अर्पित करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है। यदि आपके घर के बच्चे तुलसी की सेवा करते हैं तो उन बच्चों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। वे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, अच्छी संगति उनको मिलती है, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। वे बच्चे आपकी बात मानने लगते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और वह जो भी पढ़ते हैं उन्हें पढ़ा हुआ याद रहता है। हर माता पिता को अपने बच्चों को तुलसी की सेवा जरूर करानी चाहिए, तुलसी के बारे में बताना चाहिए, तुलसी में जल अर्पित करवाना चाहिए। तो बच्चों में ये अच्छी आदतें आप जरूर डालें।
ऐसा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जिन बच्चों पर इन देवी देवताओं की कृपा हो जाती है वे बच्चे हर कार्य में सफलता की प्राप्ति करते हैं और कामयाब इंसान बनते हैं। यदि आप तुलसी की माला अपने बच्चे के गले में धारण करते हैं या फिर आप स्वयं धारण करते हैं तो उन्हें कभी बुरी नज़र नहीं लगती है। वे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है। छोटे छोटे उपाय जो कि पुराणों में बताए गए हैं बहुत ही कारगर होते हैं और आज के समय में इन उपायों को करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कोई भी बैठकर पूजा पाठ नहीं कर पाता है। इन छोटे छोटे उपायों को थोड़ी देर के लिए यदि आप कर लेते हैं एक नियम बनाकर, तो अवश्य ही आपके जीवन पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। आपके जीवन में परिवर्तन होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए हो जाती है। सभी देवी देवताओं की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होती है यदि आप इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ नियम से करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री